हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम आ चुके हैं डे नंबर 2 में एंड इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पीजीटी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन है। बेसिकली ये सभी के लिए सेशन है बिकॉज कहीं ना कहीं जो पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को आज मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। जी हाँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, अभी तो अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाली है वो जीडीसी की है ना। तो जीडीसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जीडीसी का बैच लॉन्च हो गया है एंड बेसिकली दिस विल कॉस्ट ऑफ ₹300 ओनली। तो 300 का आपको ये उधम बैच मिल जाएगा। यूपी जीडीसी 2025 के लिए है। जुलाई में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था, 15 तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। एग्जाम प्री का इसी साल हो जाएगा अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ अगर आपको पता है आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए, सो ये क्रैश कोर्स है जो आप बाय कर सकते हो, जो कि ₹301 का है, मात्र ₹301 का है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हो रहे हैं, पीडीएफ कंटेंट आपको मिल रहा है, सब कुछ आप सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एचएन अध्ययन। तो आप प्ले स्टोर से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप वेबसाइट के थ्रू भी, गूगल में अगर एच एन अध्ययन डालोगे ना तो वेबसाइट आ जाएगी हमारी। वेबसाइट के थ्रू भी आप लॉग इन करके, यहाँ पे लॉग इन करके आप बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप सभी का एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है, जिसका क्रैश कोर्स अभी जस्ट लॉन्च हुआ है कुछ टाइम में, जिसमें कि पूरे मैराथन सीरीज आप सभी को कराई जा रही है, जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल रही है। मात्र ₹200 का आप ये ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोड जरूर मेंशन कर लीजिएगा। रेफरल कोड होता है, कूपन कोड होता है, तो कूपन कोड आपका है PK93। ठीक है, PK93 कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कैपिटल में लिखना है स्मॉल में लिखना है, तो कैपिटल में भी लिख सकते हो पीके को और स्मॉल में भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, दोनों में एप्लीकेबल है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पे आप सभी को अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। AS16 क्या है आपका, AS38, AS17 और AS12। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 16 जो है ना वो प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स को, प्रॉपर्टी प्लान एंड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स को कंसिडर करता है। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 38 क्या रिफ्लेक्ट करता है, 38 इनटेंजिबल एसेट्स को करता है। 17 जो है वो आपका करता है लीज को, और 12 जो है, मैंने आपको बोला भी था, 12 इनकम टैक्स, ऐसे याद कर लो, 12 इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आप सभी का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप सभी को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया ना सभी को। Assets of an organization is 2115 and liabilities is 4120. So what will be the capital of the owner? बताइए भाई। एसेट्स तो है 21315, लाइबिलिटीज है 4120, तो बताइए यहाँ पर आपका कैपिटल क्या हो जाएगा ओनर का। अगर आप लोगों ने कैपिटल का फॉर्मूला, भाई एसेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल का फॉर्मूला निकालेंगे ना हम, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो इसी से तो निकाला है। कैपिटल निकाल लीजिए, कैपिटल फॉर्मूला लगाइए, 21315 माइनस 4120। तो यहाँ पे आप सभी को कैपिटल पता चल जाएगा, माइनस कर दीजिए, 17195 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है 30,000, लाइबिलिटी दिया हुआ है 13,000, और यहाँ पे 1 जनवरी का दिया हुआ है, और यहाँ पर 16,500 दिया 31 जनवरी का कैपिटल। ड्रॉइंग है यहाँ पे 4,000, ड्रॉइंग है यहाँ पे 4,000। व्हाट विल बी द कैपिटल ऑन 1 जनवरी? ये पूछ रहा है 1 जनवरी का, ये वाला फाइंड आउट करना है। 1 जनवरी का कैपिटल क्या हो जाएगा।
तो चलिए जी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 1 जनवरी का हम देखें तो देखिए 13,000 यहाँ पर दिया हुआ है, क्या 13,000 यहाँ पे दिया हुआ है लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 13,000 एंड 16,500 ना, यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है 31 दिसंबर वाला, राइट। और हमें ओनर का यहाँ पे ड्राइंग क्या दिया हुआ है 4,000। जो जो चीजें लिखी हुई है वो सब हमने मेंशन कर दिया है। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये तो पता है ना, कैपिटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट का यहाँ पर फॉर्मूले में लगा दो 30,000, लाइबिलिटी 13,000, कैपिटल फाइंड आउट करनी है। भैया फाइंड आउट कर सकते हो ना इजीली, माइनस ही तो करना था। तो 17,000 का निकल गया 1 जनवरी का, 1 जनवरी का 17,000 निकल गया। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 17,000, ठीक है। ये एडिट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन ही गलत है। इसको यहाँ पे ना क्वेश्चन में 17,000 ऑप्शन होना चाहिए था, 7,000 दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 जनवरी की अगर कैपिटल हम निकालते हैं तो 17 आ जाएगा। एक मिनट, 17 कैसे आ गया, 7 ही तो आया, सॉरी, ठीक है। 17 कैसे आया, 7 ही तो आएगा, 7,000 ही तो आएगा, ठीक है। 30,000 में से 13,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7,000, ठीक है। 7,000 सही है, सही है, ठीक है, राइट। यहाँ पे आप लेस कर दोगे ना इसको, तभी तो निकल जाएगा 7। चलिए, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज बुक्स हम क्यों यूज करते हैं, ऑल परचेज ऑफ द गुड्स, ऑल परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स एंड नन। जब हम परचेज बुक को यूज करते हैं रिकॉर्ड के लिए तो सभी जो क्रेडिट परचेज होते हैं ना वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, परचेज गुड्स में, ठीक है, बुक में। परचेज बुक में जितना भी क्रेडिट हम कर रहे हैं, ठीक है, इन इन परचेज ऑफ द गुड्स, तो वो सब आ जाता है हमारा परचेज बुक्स में। ड्राइंग क्या हो जाता है, ड्राइंग किसका अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल या फिक्टिशियस है। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, ध्यान रखिएगा। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, परचेज इंक्रीजेस डेबिट, इनकम डिक्रीजेस क्रेडिट, expenses increases debit, income decreases credit, receiver is debit, giver is credit, receiver is credit, और गिवर इज डेबिट। तो सबसे सिंपल सी बात है यार, डबल एंट्री का क्या मतलब होता है, जहां पर रिसीवर डेबिट है और गिवर क्या है, क्रेडिट है। दे कौन रहा है, क्रेडिट दे रहा है ना, ठीक है। रिसीवर कौन है, डेबिट कर रहा है, डेबिट क्या कर रहा है, रिसीवर कर रहा है, ठीक है। क्रेडिट कौन है, क्रेडिटर कौन है, गिवर है। समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन द क्रेडिट। अगर कौन सा यहाँ पे पूछा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जब परचेज ऑफ गुड्स जो है वो क्रेडिट पे है। कैश, डेटर, क्रेडिटर या परचेज। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेजेस, ठीक है। परचेजेस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। कैसे, देखिए जब हम परचेज करते हैं गुड्स को तो एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट, ये डेबिट हो गया ना, टू द एबीसी अकाउंट। समझ में आ गया, परचेज अकाउंट टू द एबीसी अकाउंट। जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम एबीसी। वैसे अगर मैं क्रेडिट कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, विल बी एबीसी, ठीक है, एबीसी टू द सेल्स। यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं क्या, एबीसी को, एबीसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं ना, ठीक है। और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे गुड्स सोल्ड हुआ है टू एबीसी, बेचा गया है, सोल्ड आउट किया है, ठीक है। तो दीज आर द एंट्रीज जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप केम कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय। तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है तो वो क्या एक एग्रीमेंट लेकर आता है, क्या ये सक्सेशन है, क्या ये रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन है, ऑपरेशन है। तो भाई ये सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट ही तो हो गया। जब एक पार्टनरशिप फर्म बनती है जिसमें काफी सारे पार्टनर्स ऐड होते हैं, एक फर्म को बनाते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट हुआ। नाइन्थ, प्रीमियम, प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स। जब हम प्रीमियम की बात करते हैं जो पे किया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में पार्टनर्स के बेसिस पे, तो कैसे होगा, क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट, debited to the respective partner capital account, credited to all the profit and loss account and debit to the profit and loss account। तो प्रीमियम जब पे किया जाएगा टू द जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स का, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यार जब सिंपल सी बात है प्रीमियम पे किया जाएगा तो
डेबिट होगा क्या टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। On the admission of a new partner, if the partner decide to record change in the value of the assets and the liabilities in books but not in the account, the firm prepare मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब एडमिशन हो जाता है नए पार्टनर का, अगर पार्टनर डिसाइड करता है उसमें चेंज करने के लिए वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज इन द बुक बट नॉट इन द अकाउंट्स, समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग में तो होना चाहिए लेकिन अकाउंटिंग में ये नहीं करता है, ठीक है, बुक्स में कह रहा है बट नॉट इन अकाउंट, द फर्म प्रिपेयर, ठीक है, फर्म प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। राजा एंड राम आर द पार्टनर शेयरिंग 3:1, भाई यहाँ पे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:1 में। अशोक एडमिटेड 1/4 प्रॉफिट, अशोक ने 1/4 प्रॉफिट को एडमिट किया, ठीक है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राजा, ठीक है, द शेयर इन द राजा एंड अशोक विल बी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या शेयर रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं ओल्ड की बात करती हूँ राजा एंड राम की, तो 3:1 है, ठीक है। अशोक का जो यहाँ पर एडमिशन है, मतलब जो अशोक के प्रॉफिट है वो 1/4 है, ठीक है, अशोक का प्रॉफिट है 1/4। तो जरा यहाँ पर देखिए, मैं राम का निकालना चाहूँ या अशोक का निकालना चाहूँ तो कैसे करेंगे हम। प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द एडमिशन ऑफ द अशोक, तो यहाँ पे 1 - 1/4 कर देंगे, 3:4 हो गया ना, 3:4 हो गया। अब नया प्रॉफिट जरा निकाल के देख लीजिए, नया प्रॉफिट राजा का निकालो भाई, 3:4 ही तो है आपका मेजरली, ठीक है, 3:4 इंटू 3:4, 3:4 इंटू 3:4, 3:4 कैसे हो गया? राजा और राम का, अगर मैं राजा का देखूं तो 3:4 हो जाएगा ना, 3+1 4, और ये वाला भी हो गया अशोक का जो निकला हुआ है, 3:4 इंटू 3:4 9:16 हो गया, मतलब 9/5 हो गया, 9/16 हो गया। न्यू राम का अगर हम निकालेंगे रिमेनिंग, राम का अगर हम निकालेंगे रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1/4 ना, 1/4 को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे 3:4 से, राम का निकाल रहे हैं हम, ठीक है भाई, 3:4 तो आ गया आपका अशोक वाला, ठीक है, जो छोड़ा है अशोक ने वो आ गया। और यहाँ पर अगर मैं राम का निकालू तो 1/4 हो जाएगा ना, यहाँ पर कर दीजिए इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं, अशोक का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 1/4 है, अशोक का 1/4 था, ठीक है, 3/16 है और 9/16 हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को, क्लियर हो गया? अशोक का शेयर 1/4 था ना, अशोक का शेयर 1/4 था, सारे शेयर्स आपको क्लियरली समझ में आ गए, ठीक है। अब इसको आप जरा निकाल सकते हो, और सिंपल सी बात है, ये कॉमन है ना, तो 9:3 हो जाएगा ना, 1 ही तो रहेगा अगर एलसीएम निकालेंगे इसका तो, और ये 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 4 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो 4 ही तो आ जाएगा, 936 934 हो जाएगा आंसर। वैसे भी 9 3 और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो इससे भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए सब क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। In the presence of any contract in the contrary, to the contrary, capital profit on dissolution of the partnership firm is shared among the following, among the partners। किसके बेसिस पे? इक्वल रेशियो के बेसिस पे होगा कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग, या फिर ना, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी बेसिस में एब्सेंस है, तो कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, जब डिसॉल्व हो रहा है वो, ठीक है, तो क्या होगा पार्टनरशिप फर्म में? तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, सॉरी इक्वल रेशियो, ठीक है, इक्वल रेशियो। In the absence of the agreement retiring, in the absence of the agreement retiring partner, share in the firm will be purchased by remaining partner in the कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो या नन। अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर में, तो क्या हो जाएगा, फर्म परचेज क्या करेगा, रिमेनिंग बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द, किस फॉर्म में करेगा, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, इक्वल या फिर नन। या सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे आएगा ना, जब रिटायरिंग पार्टनर का एब्सेंस है एग्रीमेंट में फर्म में, तो वो परचेज किस फॉर्म में होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का परचेज किस फॉर्म में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग में। जितना प्रॉफिट है वो बांट दिया जाएगा रेशियो के फॉर्म में। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है फर्म, द एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट टू देयर, बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है ना सारा एसेट्स,
किस फॉर्म में, किस वैल्यू के बेसिस पे, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू या फिर एग्रीड वैल्यू अमंग द पार्टनर्स। तो ये बुक वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसके फॉर्म में। मैंने ये नोट्स में आपको कराया भी था, जो मैराथन सेशंस हो रही है उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी आपको। 15th क्वेश्चन, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स का किसमें ट्रांसफर हो जाएगा बताइए? रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा ना, जो रिकॉर्ड ही नहीं करना वो रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगा ट्रांसफर, जब हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है, डिसोल्यूशन जो अनरिकॉर्डेड है, डिसोल्यूशन जब यहाँ पर फर्म ट्रांसफर कर रहा है एसेट्स ऑफ द फर्म, जो ट्रांसफर किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो किस वैल्यू के बेसिस पे होगा? तो बुक वैल्यू के बेसिस पे होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप सभी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। होपफुली आप सभी को अंडरस्टैंड तो हो ही रहा होगा, क्योंकि देखो ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। मैराथन्स को देखिए, वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स सिमिलर ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीजीटी टीजी का टॉपिक अलग है। पीजीटी टीजीटी का मैक्सिमम टॉपिक सिमिलर है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जरा मैराथन्स को भी एक बार चेकआउट करें। ठीक है, जो भी मैराथन्स हो रही है उनको जरूर देखें। एंड डे 2 में हमने कंप्लीट कर दिया 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डे में मैं क्लासेस दे रही हूँ, आप सभी को पता है। उससे लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन किए थे, इस बार हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए कि ऑल्टरनेट डेज में हमारी क्लास होगी, मतलब आप MWF में होती है। ठीक है, MWF में होगी, तो मंडे को अब एक क्लास होगी जिसमें हम और 15 से 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी बैच को परचेज करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच हो, आप सभी यहाँ से बैचेस को परचेज कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हो और साथ साथ वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हो। काफी सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, रनिंग में है, तो आप देख सकते हो। अब कॉल भी कर सकते हो दिए गए नंबर पे। और साथ साथ आप सभी यहाँ पे कोड जरूर यूज करिएगा, PK93। ठीक है, मैंने यहाँ पर शेयर भी किया PK93, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।